आज हम एक ऐसे हस्ती के पास आए हैं, उनके कार्यालय में हम पहुँचे हैं। ठाकुर सतेंद्र पाल सिंह के यहाँ पर, जो किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष भी हैं और पूर्व प्रत्याशी भी हैं। आइए हम उनके ऑफिस में अभी पहुँचे, उनसे बात करते हैं। कार्यकर्ता एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं, तो सभी कार्यकर्ता एकजुट नहीं हो पाए थे। उस वजह से थोड़ी सी वोट 88 वोटों से मुझे हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन अब की मेरी पूरी तैयारी है और सभी लोग वार्ड के कार्यकर्ता बंधु और सभी मेरे सहयोगी जितने भी हैं, वार्ड की जनता मेरे साथ है, क्योंकि मैं जनता से जुड़ा रहा हूँ 5 साल। मतलब मैंने जनता के साथ रहा हूँ, कंधे से कंधा मिला के। आप काफ़ी टाइम से जनता के साथ जुड़े हैं, यहाँ की पब्लिक आपको काफ़ी पसंद भी करती है। लेकिन आपने जो पार्षद हैं पिंटू, तो वो यहाँ पिछले 5 साल से लड़ते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा काम नहीं किया। जनता ये कहती है, हम गए थे कई लोगों के पास, कि आज तक ना तो कोई सीवर है, ना कोई ऐसी डिस्पेंसरी बनवाई है उन्होंने, ना कोई ऐसा सामुदायिक भवन खोला है किसी तरीके का भी। और यहाँ जब बरसात आती है तो गलियों में बहुत जल भराव हो जाता है। जल भराव की समस्या आज भी है, बहुत गलियाँ ऐसी हैं जिनमें जल भराव है। लेकिन मैंने यहाँ रूडा से 9.5 करोड़ के टेंडर माननीय जनरल वी.के. सिंह के द्वारा मैंने 35 गलियों के जल भराव की समस्या को ख़त्म किया है। और इधर कुछ क्षेत्र हमारा इधर इसमें जो नोएडा में लगता है, ये कॉलोनी तो हमारी एक ही है, तो यहाँ भी हमने महेश शर्मा जी और पंकज सिंह से करीब 25 गलियाँ तो मैंने नोएडा में भी पंकज भैया और माननीय महेश शर्मा जी से बनवाई हैं। मेन रोड सीसी बना है, उसमें भी हमारे सभी लोगों का सहयोग है। और आज भी हमने महेश शर्मा के द्वारा एक 500 मीटर का सीसी रोड, जो मुकेश कवाड़ी हैं पूर्व पार्षद रह चुके हैं, उनके घर से 500 मीटर का रास्ता हमने नोएडा में फिर सीसी पास कराया है। जो पूर्व पार्षद थे मुकेश कवाड़ी, उनके घर के पास आपने 500 मीटर सीसी कराया है। और वो पिछले 5 साल से थे, तो पहले थे उस टाइम पे, 10 साल पहले थे, तो उन्होंने मतलब क्या कुछ कराया उन्होंने यहाँ पर? उन्होंने भी काम कराए, लेकिन इतने काम नहीं करा पाए, क्योंकि वार्ड भी ये बड़ा है। लेकिन अब मैंने 35 गलियों के अलावा फिर 10 -10.5 करोड़ के काम मैंने माननीय जनरल वी.के. सिंह से फिर दोबारा से पास कराए। और ये करीब 6 महीने के अंदर ये काम ज़मीन पे भी दिखेंगे, प्रस्तावित हो चुके हैं। अच्छा, हमें काफ़ी लोगों से ये सुनने को मिला था कि आप कोरोना का टाइम था, 2020 हर किसी की परेशानी का टाइम था, तो बहुत सारे लोगों की आपने मदद की थी, कुछ पैसे से भी की थी, राशन भी लोगों को प्रोवाइड कराया था आपने, तो उसके बारे में बताएंगे? मैंने यहाँ जब शुरुआत में जब कोरोना लगा था, तो लोग खाने पीने से लॉकडाउन की वजह से परेशान थे, तो मेरे पे जो भी हेल्प हुई, मैंने यहाँ से घर से सूखा राशन, गीला राशन बनवा के लोगों के घर घर पहुँचवाने की जो भी कोशिश हुई मैंने अपनी तरफ से की। बाकी और बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे सामुदायिक भवन नहीं है, डिस्पेंसरी भी नहीं है, यहाँ सीवरेज नहीं है। अगर पार्षद हमारा थोड़ा कर्मठ होता तो सीवरेज भी होते, और ये जल भराव की जो समस्याएं दिख रही हैं शायद नहीं होती। अब इस साल नगर निगम के चुनाव में वार्ड नंबर 35 से आप खड़े हो रहे हैं। आप जीतने के बाद जनता को क्या आश्वासन देना चाहते हैं कि अगर आप जीत गए तो आप क्या क्या काम पहले कराएंगे? सबसे पहला काम तो ये जल भराव की समस्या है, मेरा टारगेट है कि सबसे बड़ी समस्या जल भराव की है। ये कोई भी गली मतलब जल भराव की समस्या ना रहे, सीवरेज आए अपने वार्ड में, और कहीं ना कहीं छोटा मोटा बारात घर या सामुदायिक भवन ऐसा बन जाए जो गरीब लोग उसमें अपनी बहन बेटियों की शादी करा सकें। और बहुत सारे काम हैं, कोशिश करेंगे। मीठे पानी के लिए भी हमने कोशिश की है, हमारे नरेंद्र कश्यप जी हैं, मेरठ मंडल का विकास देख रहे हैं, हमने उन पर भी लेटर लगाया है। तो एक आरओ चला है, मीठे पानी का आरओ लग जाता है, जिससे 500 घर कवर हो जाते हैं, तो उस पर भी हम वर्क करेंगे। अच्छा, आप लगे हुए हैं, वर्क चल रहा है आपका। और जीतने के बाद आप जो बता रहे हैं, जैसे जल भराव की समस्या को दूर करने का सबसे पहला मुद्दा है, बिजली तो लगभग ठीक हो ही गई यहाँ पर। बिजली भी अब भी समस्याएं हैं, तार बहुत कहीं तार नहीं है, कहीं खंभे नहीं है, ये भी दुरुस्त करने की ज़रूरत है। बहुत सारी समस्याएं हैं अभी, क्योंकि नया वार्ड है, ये लोग कॉलोनी है। लेकिन अगर पार्षद यहाँ अच्छा होता, जिम्मेदार होता, तो शायद ये समस्याओं का सामना जनता को नहीं करना पड़ता, अगर पार्षद अच्छा होता तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं जो आप इनको लेकर चल रहे हैं।
हाँ जी। अच्छा, अब सामुदायिक भवन है और ये अब कॉलोनी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, तो इसमें जगह नहीं है सामुदायिक भवन के लिए या इसमें 80 बीघे ज़मीन जो निगम ने खाली कराई है। अच्छा। अगर ये पार्षद चाहता तो वहाँ समुदाय भवन ले सकता था, गरीब माता बहनों के लिए समुदाय भवन बन सकता था, लेकिन इसने उस पर कोई पैरवी नहीं की। अभी तो और भी निगम की ज़मीनें हैं, नज़र में हैं, हमारे वार्ड 2 में भी हैं, वार्ड 35 में भी हैं। अगर वो ज़मीन निकाल ली जाए तो वहाँ समुदाय भवन की व्यवस्था हो सकती है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, एलएमसी और नगर निगम की ज़मीनें हैं। देखिए, अभी हम बात कर रहे थे ठाकुर सत्येंद्र पाल सिंह से, जिन्होंने ये बताया कि अगर इनका नगर निगम वार्ड नंबर 35 से अगर सीट इनकी निकल जाती है और ये जीत जाते हैं, तो इन्होंने अपने मुद्दे बताए हैं कि जनता का दुख देख रहे हैं, जनता को क्या परेशानी है, जनता ने क्या क्या परेशानियां उठाई हैं पिछले काफ़ी टाइम से। और ये कॉलोनी 20 साल पहले से बच चुकी है, बहरामपुर के पास बुद्ध विहार कॉलोनी, और निगम में ही है, तब से ये कॉलोनी निगम में ही है। तो देखते हैं, पहुँचे आज हमने देखा यहाँ का सर्वे जायज़ा लिया हमने आकर के, जो यहाँ पर जल भराव की समस्या थी पिछले काफ़ी सालों से, और ये 20 साल पहले लगभग कॉलोनी बस चुकी थी। पिछले काफ़ी सालों से यहाँ जल भराव की समस्या थी, आम जनता को इतनी प्रॉब्लम होती थी, परेशानी का सामना करना पड़ता था कि जब बारिश के टाइम पे घर से निकलना मुश्किल हो जाता था, और ड्यूटी जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, तैयार होकर घर से जब निकले तो उनके कपड़ों पे छींटें आ गई और कपड़े गंदे हो गए, ऑफिस नहीं पहुंच पाए, काफ़ी लेट हो गए। तो ये जो अब आप देख रहे हैं हमारे कैमरे की नज़र से कि ये रोड जो तैयार हो चुका है, ये कुछ समय पहले नहीं था, और लगभग 1.5-2 महीने पहले ही ये रोड तैयार हुआ है। हम अपने कैमरे की नज़र से आपको दिखाना चाहते हैं कि ये रोड की पहले हालत क्या थी, किस टाइप का रोड था, यहाँ कॉलोनी में निकलने वालों को क्या दिक्कत होती। यहाँ के लोकल निवासियों से हम बात करते हैं, आइए हम बात करते हैं इनसे कि इसके बारे में बताएंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम राकेश शर्मा है जी। इस कॉलोनी में आज से 15-20 साल पहले ये रास्ते ऐसे थे कि आने जाने वाले बाइक से गिरते थे, पैदल नहीं निकला जाता था। हमारे यहाँ हमने जब इनसे कहा भाई सत्येंद्र जी से, तो उनके सौजन्य से आज हमारे यहाँ पे ये विकास का कार्य चला है, और ये 1 महीने के करीब हो गया। बहुत इनसे कहने के बाद इसका खरंजे का कार्य तुरंत शुरू हुआ, इन्होंने तुरंत एक्शन लिया। और इससे पहले इतना गंद था यहाँ पर कि निकलना आना जाना, जो भी लोग आते थे बाइक से पैदल सब गिर जाते थे, और नालियों का पानी नहीं निकलता था, पानी भी नहीं निकल पाता था, घरों में पानी भरता था। बारिश का पानी जहाँ है वहीं गड्ढों में रुक जाता था, जिसकी वजह से सभी मच्छर और कीड़े मकोड़े पैदा होते थे, और यहाँ की बहुत बड़ी दुर्गति थी। आज इनके ठाकुर सत्येंद्र जी के सौजन्य से बहुत विकास हुआ है, जिससे पब्लिक ने कुछ राहत की सांस ली है। लेकिन लगभग कितनी गलियां ऐसी हैं जो इन्होंने कंप्लीट कराई हैं? ठाकुर सत्येंद्र पाल सिंह ने जो सहयोग से, इतने योगदान से इन्होंने ये सारी गलियां अभी तक हमारे आसपास 15-20 गलियों का निर्माण हो चुका है। बाकी अन्यथा उसका बताया है, बात करने पर उन्होंने सत्येंद्र जी ने बताया कि फाइल लगी हुई है, और फाइल पास होते ही उन गलियों का भी समाधान हो जाएगा। देखिए, ये लोकल निवासी थे राकेश शर्मा, इनसे हमने बात की कि ठाकुर सत्येंद्र पाल सिंह ने उनके ही सौजन्य से, उनके ही सहयोग से बहुत जल्दी ही 2 महीने के अंदर उन्होंने ये गलियों का काम पूरा करा दिया है, और ऐसी बहुत सारी गलियां उन्होंने पक्की करा दी हैं, जो आज यहाँ के लोगों के चेहरे पे खुशी है, खुशी का माहौल साफ साफ झलक रहा है। आइए हम बात करते हैं एक महिला से। आप यहाँ, जी आपका नाम? मेरा नाम मीना कश्यप। आप यहाँ की निवासी हैं, लोकल रहने वाली हैं? जी हाँ। कितने टाइम से आप रह रही थी? मैं यहाँ 15 साल से रह रहे हैं। 15 साल से रह रही थी, तो इससे पहले यहाँ का क्या हालत थी इन गलियों की? यहाँ कॉलोनी में कोई देखने वाला आता था, कोई समस्या? सर, यहाँ कोई नहीं देखने वाला था। यहाँ के पार्षद भी, नेता भी केवल वोट के समय आते थे, चेहरा दिखा के और चले जाते थे। यहाँ किसी ने भी ये नहीं देखा कि यहाँ क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है। छोटे छोटे बच्चे हैं, ऑफिस वाले हैं, सब यहाँ से निकल के जाते हैं, लेकिन किसी ने भी इसका एक्शन नहीं लिया। ये तो इनका मतलब शुक्रिया अदा करना चाहिए सत्येंद्र ठाकुर जी का, कि इन्होंने यहाँ से यहाँ तक ये काम अपना करवाया है। अब हम उम्मीद रखते हैं आगे भी ये जो गलियाँ रह गई हैं, जो आगे का पोर्शन रह गया है, उनको भी करवाए तो ज़्यादा बेहतर है। अभी कुछ महीनों बाद वार्ड नंबर 35 नगर निगम के चुनाव स्टार्ट होने वाले हैं गाजियाबाद में, तो ठाकुर सत्येंद्र पाल सिंह खड़े हो रहे हैं, तो आपका क्या रुझान है? आप उनको और अपने जितने भी रिलेटिव हैं, आप सबको उनके लिए पूर्ण बहुमत से जिताने की कोशिश करेंगे? जी बिल्कुल कोशिश करेंगे। हमने तो पिछली बार भी उन्हें ही वोट दिया था, और अब के भी हमारा उन्हीं की तरफ है। पर सबसे मेन काम यह है, जो हमें काम इलाके का करेगा उसको ही हम सबसे आगे करेंगे।
देखो ये तो बिल्कुल ठीक बात बोला है कि जो काम हमें करके दिखाएगा हम उसके साथ खड़े हैं। यहाँ पर बहुत समस्या थी, बहुत परेशानियाँ थी लोगों के साथ, जो आज उनके चेहरे पे खुशी अलग दिखाई दे रही है। और हम कुछ बात करना चाहते हैं यहाँ के लोकल निवासियों से। आइए हम बात करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते चले आओ जी। आपका नाम? जितेंद्र चौधरी। जी चौधरी साहब, ये बताइए कि ये जो अभी हम देख रहे हैं यहाँ का काफ़ी अच्छा साफ सुथरा रोड हो गए, काफ़ी अच्छी गलियाँ हो गई। इससे पहले काफ़ी टाइम से बहुत सारे पार्षद थे, एक पिंटू पार्षद है, पूर्व पार्षद थे, जो जिनके अंडर में भी आता था बहरामपुर का एरिया। तो उन्होंने जीतने के बाद कुछ भी ऐसा कुछ कोई सामुदायिक भवन, इतने टाइम 5 साल उन पर रहा था पार्षदी, कोई सामुदायिक भवन या कोई डिस्पेंसरी वगैरह या कुछ ऐसा कुछ कराया उन्होंने? नहीं, हमारे क्षेत्र में और हमारे मतलब इस मोहल्ले में उन्होंने कुछ नहीं कराया। और अगर कोई काम ठाकुर जी सत्येंद्र ठाकुर करवाते हैं तो वो केवल वहाँ पे आके फ़ोटो लेके चला जाता है और बोलता है कि ये काम मैंने करवाया है। अच्छा, मतलब ये ठाकुर साहब कराते हैं उस काम को और वो फोटो खींच के चले जाते हैं। हाँ, वो कि मैंने कराया है। तो ये तो जनता को पता है कि किसने कराया है। और जनता को अब आने वाले टाइम में नगर निगम के वार्ड नंबर 35 से ठाकुर सत्येंद्र पाल सिंह खड़े हो रहे हैं, तो आप सब लोगों का क्या रुझान है, क्या चाहते हैं आप? नहीं, हमारा रुझान तो यही है कि आने वाले टाइम पे पार्षद के प्रत्याशी ये है और यही विजय हों। देखिए, ये तो सही बात है कि पार्षद के प्रत्याशी भी है और विजय हों। जो काम करता है वो काम सबको दिखाई देता है। और आज सबके चेहरों पे हम खुशी का माहौल देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत समस्या होती थी, पानी भरे होते थे, बहुत सारी गंदगियाँ होती थी, मच्छर पैदा होते थे, जिससे बहुत सारी बीमारियाँ होने का खतरा होता था। तो अब ऐसा बहुत साफ सुथरा होने से मच्छर भी कम होंगे, बीमारियाँ भी कम होंगी, तो लोगों को ये तो बहुत खुशी की बात है ना। हाँ, यहाँ पे बच्चों को स्कूल आने जाने में बहुत कठिनाइयाँ होती थी और अभी फ़िलहाल जो ऑफिशियल आने जाने वाले जो व्यक्ति हैं उनको भी मतलब अब सब यही बोलते हैं कि ये रास्ता बन गया, बहुत अच्छा हो गया। नहीं तो इससे पहले यहाँ पे बहुत कीचड़ रहती थी और गंदगी भी बहुत मतलब रहती थी। अब कोई रिश्तेदार बाहर से आता है तो वो भी यही बोलता है कि अब सही है यहाँ पे। हाँ, पहले बोलता था कि आप कैसी जगह रह रहे हो, ये शहर नहीं है, ये गाँव से ही बेकार है, इस तरीके से बात करता था कोई भी रिश्तेदार आता था बाहर से। तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि रिश्तेदार अगर किसी के घर भी आता था तो पहले ये कहते थे लोग कि भाई आप किस जगह में रह रहे हो, कितनी गंदगी में रह रहे हो, इससे तो बेहतर हमारा गांव है। आज हम ये देख रहे हैं यहाँ की सफाई को देख के, चेहरों पे लोगों के चेहरे पे जो खुशियाँ हैं उसे देख के हमें भी लगा कि आज जो काम कराता है उसी का बोलता होता है। सर, पूर्व पार्षद जी के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। जी बताइए। हमारे पूर्व पार्षद पिंटू सिंह जी ने यहाँ पे जब इलेक्शन हुआ था उस टाइम आने के बाद, वोट लेने के बाद एक दिन भी ये नहीं देखा कि कितनी परिस्थिति में यहाँ की पब्लिक है, कितनी परिस्थिति में जनता है। जब यहाँ के लोग एप्लीकेशन लेके गए इन नाली खरंजों के लिए तो उन्होंने क्लियर जवाब दिया कि यहाँ के बंदों ने वोट नहीं दिया। जब यहाँ के बंदों ने वोट नहीं दिया तो वो पार्षद कैसे हो गए? क्या वहीं के वोटों से पार्षद हुए? उल्टा जवाब, यहाँ के बंदे का किसी का कोई काम है वो काम करके नहीं दिया उन्होंने, किसी एप्लीकेशन पर साइन करनी है वो नहीं करके दी। सीधा सा फंडा था कि जी वोट नहीं तो काम नहीं। और उन्हें जब यहाँ की पब्लिक ने वोट ना दिया तो मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा कि वो पार्षद हो कैसे गए? इसका मतलब उन्होंने कोई इलेक्शन में घोटाला कराया जिसकी वजह से वो पार्षद हुए? पैसे के बल पे हुए? जनता ने वोट नहीं दिया तो फिर जब उनका कहना है, वही खुद कह रहे हैं कि मुझे जनता ने वोट नहीं दिया, तो फिर पार्षद कैसे हो गए? भाई बिना एग्जाम के परीक्षा कैसे पास कर ली? इसका मतलब कोई घोटाला हुआ। देखिए, ये दर्द साफ झलक रहा है कि अगर वोट नहीं दिया तो आप पार्षद कैसे हो गए। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक रिहाइश कॉलोनी के अंदर जो है सबसे पहले सीवर, नाली और रोड होने चाहिए और बिजली, ये सारी चीज़ें अभी धीरे धीरे दूर कर रहे हैं ठाकुर सत्येंद्र पाल सिंह। उन्होंने काफ़ी बता रहे थे, हमारी बात हुई थी उनसे कि उन्होंने कहा कि हमने मीठे पानी का भी एप्लीकेशन लगाई हुई है, बहुत जल्दी हम मीठे पानी को यहाँ तक पहुँचा देंगे। और रोड और नाले तो दुरुस्त करा दिए हैं। आने वाले चुनाव के बाद फिर अगली खबर के बारे में हम आपको बताएंगे।